स्कट चौथ की व्रत कथा। आज 29 जनवरी को माघ महीने में आने वाला स्कट चौथ व्रत है। इसे साल की सबसे बड़ी चतुर्थी भी कहते हैं। आज के दिन गणेश जी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। माघ के महीने में तिल का बहुत ही महत्व होता है, इसलिए इसे तिलकुटा चतुर्थी भी बोलते हैं। स्कट का अर्थ है संकट। इस दिन गणेश जी सबके दुखों को हर लेते हैं और लंबी आयु व इच्छा पूर्ति की वरदान देते हैं। इस दिन गणेश जी के तिल से पूजा की जाती है। माताएं आज के दिन अपने संतान की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। स्कट चौथ की कथा पढ़ें और सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। जो माताएं इस दिन सच्चे मन से पार्वती पुत्र की कथा कहती और सुनती हैं, विघ्नहर्ता बहुत जल्दी उनके सब दुखों को हर लेते हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी कथा आज के दिन सुननी चाहिए। स्कट चौथ व्रत कथा। एक नगर में साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनका पूजा पाठ धर्म कर्म आदि में मन नहीं लगता था। एक बार साहूकारनी ने अपने पड़ोसन के घर गई। उस दिन स्कट चौथ थी। पड़ोसन गणेश जी की पूजा कर रही थी। तब साहूकारनी ने उससे पूछा, स्कट चौथ व्रत का क्या महत्व है और इसे रखने से क्या होता है। पड़ोसन ने स्कट चौथ की महिमा बताते हुए कहा कि इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्यवती पुत्र, धन धान्य, बुद्धि सिद्धि सब चीज़ों का वरदान मिलता है। साहूकारनी ने व्रत की महिमा जानकर व्रत रखने का संकल्प लिया। स्कट चौथ फास्ट ब्रिंग्स हैप्पीनेस ऑफ चिल्ड्रन। स्कट चौथ की कथा से मिलता है संतान का सुख। साहूकारनी ने कहा कि अगर वह माँ बनती है तब ही वह स्कट चौथ का व्रत करेगी। गजानन की कृपा से उसका गर्भ ठहर गया। ये देखकर वह बहुत खुश हो गई और उसके मन में लालच और बढ़ गया। कहने लगी, अगर भगवान ने उसे बेटा दिया है तो वह 2.5 सेर तिलकुट करेगी। भगवान ने उसकी सुन ली और सौभाग्य से उसके पुत्र हुआ। इतना सब कुछ पाने के बाद उसकी लालसा और बढ़ती चली गई। फिर उसने कहा, जब बेटे का विवाह होगा तब मैं 5.25 सेर तिलकुटा करूँगी। पार्वती ने के पुत्र के आशीर्वाद से उसके लड़की का विवाह भी तय हो गया। द पावर ऑफ गजानन। देखिए, गजानन की शक्ति से गायब हुआ बेटा सारी इच्छाएं पूरी होने के बाद भी उस साहूकारनी ने अपना संकल्प पूरा नहीं किया। ये सब देखकर गणेश जी उससे नाराज हो गए और उसे सबक सिखाने के लिए विवाह वाले दिन उस लड़के को गायब करके बहुत दूर जंगल में भेज दिया। विवाह मंडप में लड़के को ना देखकर सब चिंतित हो गए। लड़के की होने वाली बहू उसे ढूंढने जंगल गई, लेकिन निराशा पाकर वापस लौट आई। साहूकारनी अपने बेटे की विरह की वजह से रोने लगी। हैप्पीनेस रिटर्न्स फ्रॉम द फास्ट ऑफ स्कट चौथ। स्कट चौथ के व्रत से वापस आई खुशियाँ। फिर से गांव वाले और साहूकारनी लड़के को ढूंढने के लिए जंगल गए। उन्होंने देखा कि उसका लड़का एक पेड़ पर जाकर बैठा था। पुत्र ने सबको उसकी माँ की गलती से परिचित करवाया और कहा, माँ ने स्कट चौथ व्रत करने का संकल्प लिया था, लेकिन अपने लालच के कारण उसने उसे पूरा नहीं किया। इसी वजह से गणपति जी नाराज हैं। साहूकारनी को अपनी गलती का एहसास हुआ। घर वापस आकर जो जो उसने कहा था उन सब वचनों को पूरा किया। तब गणेश जी ने साहूकारनी को माफ़ किया और उसका बेटा भी सही सलामत घर वापस आ गया। इसी तरह अगर कोई माता सच्चे मन से इस व्रत को करेगी तो गणेश जी उसकी संतान पर आने वाली सभी संकट हर लेंगे और लंबी आयु प्रदान करेंगे।